Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faisal Salim and I am the faculty member of MS School System. Today I want to discuss about the topic of 10th class, unit number 1. Now we want to discuss the exercise 1.3. हम 1.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 1.3 में हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी होंगी जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी वैल्यू का अगर वेरिएबल होता है, वेरिएबल स्क्वायर होता है, वेरिएबल का स्क्वायर होगा तो वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर फोर्थ भी मौजूद है, वेरिएबल का स्क्वायर भी मौजूद है, तो हम इस इक्वेशन को मिनिमम से मिनिमम स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले सारा इक्वेशन जो ऊपर दी हुई थी हमने लिख ली। अब नेक्स्ट हमने करना ये होता है कि जो छोटी टर्म होती है यानी कि जिसका वेरिएबल की पावर कम होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, इट्स मीन सिंपली नज़र आ रहा है कि इसकी पावर जो है कम है, तो हम इसे लेट कर लेंगे, ये वाई के इक्वल है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होगा, हम टेक स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे। जब इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स के स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। जो स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एक्स पावर 4, इट्स मीन वाई का स्क्वायर जो है हमारे पास क्या आ गया, एक्स पावर 4। अब ये जो वैल्यूज हमने खुद से लेट कर ली, इसको पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 1 में। हमारे पास x4 किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, तो x4 की जगह हमने लिख दिया वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल हमने लेट किया था, तो इसकी जगह वाई लिख देंगे +5। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, चूँकि आप देख रहे होंगे अब वेरिएबल का स्क्वायर बन चुका हुआ है। जब वेरिएबल का स्क्वायर बन जाए तो इट्स मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होगी तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू ले लेते हैं, -11y ले लिया। अब -11y में से ऐसी दो वैल्यूज निकालनी है जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास तो 10y का स्क्वायर आए और सब्ट्रैक्ट यहाँ ऐड करवाने से हमारे पास -11y आना चाहिए। तो -11y में हमारे पास दो ऐसी वैल्यू हैं, अगर 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है 10, और इन दोनों के साथ माइनस का साइन है, दोबारा इनको सब्ट्रैक्ट यहाँ ऐड किया जाएगा तो हमारे पास क्या मान रहा है, -11y। इट्स मीन ये दोनों कंडीशंस को अप्लाई कर रही हैं ये वाली वैल्यूज़, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी, या इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -10y, यहाँ पे आ गया -1y। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा होगा, 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और इसके अलावा y भी कॉमन आ रहा है। अगर 2y को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे सिंपली y बच जाएगा, 2 5 10 y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y नहीं आएगा। इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर इस सिचुएशन में अगर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम 1 को कॉमन रखते हैं। अगर हम 1 इसमें से कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के बाहर देख रहे होंगे माइनस का साइन आ गया। जब भी कॉमन लेने से ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू में चेंज होती है और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में चेंज होती है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी तो किस में चेंज कर दी, नेगेटिव वैल्यू में। अब नेक्स्ट चेक कर रहे होंगे कौन कौन सी वैल्यू हमारी कॉमन आ रही है, y-5 और y-5, ये हमारा कॉमन आ गया। बाकी क्या बच गया, 2y-1, दो वैल्यूज हमारे पास बन गई, दोनों की दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। अब y-5 = 0 लिख दिया और 2y-1 = 0 लिख दिया। अब इसमें से y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो -1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, -5 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। इसी तरह -1 इक्वल की साइड पे गया तो पॉजिटिव 1 हो गया और 2 ने नीचे आके डिवाइड हो जाना है, तो y हमारे पास क्या आ गया 1/2 और यहाँ पे y हमारे पास क्या है 5। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब जो हमने लेट किया था y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, एक्स स्क्वायर, तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जहाँ पे y था वहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो सिंपली x चाहिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और 5 तो सिंपली स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू मजीद नहीं कट पा रही। इसी तरह इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट लिया, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट गया और 2 नहीं कट सकता, 1 का अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो √5 और 1/√2 आया। और एक बात अगर आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में आती है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया, पॉजिटिव प्लस माइनस
√5 और +-1 √2। और इसी क्वेश्चंस के रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होंगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5x - 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 -2। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू है, इधर आके नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी। ये माइनस का 2 है, इधर आके पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। अब चूंकि आपको देखने में तो लग रहा होगा कि 1/2 छोटी वैल्यू है और 1/4 बड़ी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। आप इसको चेक कर लेंगे। अगर 1/4 हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 0.2 और 1/2 को सॉल्व करते हैं तो 0.5 आता है। इट्स मीन हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो 1/4 की है। तो जो छोटी पावर होती है हमें उससे ही लेट करना होता है। तो यहाँ पे छोटी पावर क्या थी 1/4, तो हमने लेट किया कि y इज इक्वल टू x 1/4। अब इसी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे उसी स्टेप्स की तरह। इसका अगर स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा। ये 1/4 था तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो 4 है वो कट हो गया इस 2 के साथ, तो 1/2 बच जाएगा। जो हमारे पास वैल्यू आ गई है हम इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। उसी तरह जहाँ पे हमारे पास x 1/2 होगा वहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ पे हमारे पास x 1/4 होगा वहाँ पे सिंपली y आ जाएगा और यहाँ पे +2 एज इट इज आ गया। दोबारा से फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। 5 2 क्या आ जाएगा 10y का स्क्वायर। जब 10y का स्क्वायर आ जाएगा तो मिड वैल्यू को डिस्कस करेंगे -7y को। अब इसमें से ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 10 आ जाए, पॉजिटिव 10 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाने से हमारे पास -7 आ जाए। तो हमने क्या किया, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। 5 2 10 होता है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाए तो हमारे पास -7y भी आ रहा है। इट्स मीन दोनों कंडीशंस में अप्लाई हो रही हैं। तो इसके मिड में वैल्यू लिख देंगे -5y और -2y। अब देख रहे होंगे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5 इन दोनों में अवेलेबल है तो इट्स मीन 5 भी कॉमन आ रहा है, y भी दोनों में अवेलेबल है तो y भी कॉमन आ रहा है। तो 5y हमने कॉमन ले लिया तो सिंपली यहाँ पे y स्क्वायर था, y बच गया, यहाँ पे पूरी वैल्यू कॉमन आ गई थी तो -1 बच जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ गया। जैसे कि मैंने बताया था जब भी माइनस का साइन आ जाए तो अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव में चेंज हो गया। और इनमें से ये दोनों वैल्यूज कॉमन है यानी कि एक सेट बन गया। और जो नेक्स्ट है हमारे पास 5y - 2, यहाँ पे आ जाएगा 5y - 2 और y - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के, और y - 1 भी किसके इक्वल होगा, 0 के। यहाँ पे -2 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया, 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 1 था, यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो +1 हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे कि भाई y की वैल्यू को पुट करेंगे। y हमारे किसके इक्वल था, y इक्वल था x पावर 1/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x पावर 1/4। तो यहाँ पे 1/4 लिख दिया तो 2/5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी x की जगह लिख दिया 1/4 इज इक्वल टू 1। अब इसका दोबारा से क्या करेंगे, 1/4 है, 4 को खत्म करने के लिए पावर इसकी क्या लेंगे, 4। दोनों साइड पे हमने पावर 4 ले ली तो x पावर 1/4 कट गया। 2/4 क्या होता है, 2/4 हमारे पास 16 होता है। इट्स मीन 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 16 आता है। अब 5 को 5 के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 625। 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए हमारे पास वो आती 1 ही है। इसी तरह क्या हुआ, 1 की पावर 4 थी, हमारे पास क्या आ गया 1। और इस नेक्स्ट हमारे पास जो 625 आया और एक सोल्यूशन में हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आया। तो हमारे पास दो सोल्यूशन बन गया, इसका x का जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है 16/625 और 1। होप सो कि आप इस वैल्यू को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 को। 1.4 को इसमें डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट्स पहले से आपके पास अवेलेबल होंगे तो स्क्वायर रूट्स को ख़त्म करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो हम करते ये हैं कि इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि जो स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यूज़ है उनको इक्वल की एक साइड पे कर लेते हैं और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ एक साइड पे रख देते हैं। अब जब इस तरह हो जाएगा तो हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, स्क्वायर ले लेना बोथ साइड पे ताकि स्क्वायर रूट को ख़त्म किया जा सके। जब स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ पे सिंपली आपका वो फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² + b² + 2ab। यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, साथ में a की जगह 4x और b की जगह 3 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है और x का स्क्वायर एज इट इज आ गया। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा, 2 4 8 एंड 8 3 24।
और स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद 13x प्लस 14 आ गया, ये एज इट इज़ नीचे उतर आया। फिर हमने क्या किया, वैल्यूज़ को अरेंज किया, 16x² सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद x की वैल्यू लिखनी है, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू लिख रहे हैं पहले, तो x² की वैल्यू 16x² आ गया, फिर 24x, और यहाँ पे प्लस का 13x था, इक्वल किस साइड पे आ गया, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का 13x हो गया, यानी प्लस का 14 था तो इधर आएगा, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज वो एक साइड पे कर रहे हैं, 9 यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव का 14 माइनस 14 हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद हमारे पास बच गया 11x, और 9 को सब्ट्रैक्ट करवाया -14 से तो -5 बच गया। 16x² मल्टीप्लाई होगा, फैक्टराइजेशन करने हैं, 16x² मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो -80x² आ रहा है। अब जो मिड वैल्यू है उसे लिखेंगे 11x, 11x में से ऐसी दो वैल्यूज निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आए, 80, माइनस का 80 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से दोबारा हमारे पास क्या आ जाए 11x। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो -80x² आ गया, तो 11x में से 16 और 5 हमारे पास आया, 16 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस का 80x² आ रहा है, और 16 में से -5 गए 11 आ रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही हैं। तो इट्स मीन हमारी मिड वैल्यू में क्या आएगा, 16x -5x, यहाँ पे आ जाएगा 16x -5x। इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 16 दोनों में अवेलेबल है, तो इट्स मीन 16 भी कॉमन आएगा, x भी दोनों में अवेलेबल है, x भी कॉमन आएगा, 16x हमारा कॉमन आ गया, हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बची, x + 1। इधर से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, -5, -5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में। तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू x + 1 आ जाएगा, और 16x -5 एक जो बाकी वैल्यू बची वो हमने लिख ली। दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी किसके इक्वल है, 0 के, तो हमने लिख दिया x + 1 = 0, और नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया, 16x -5 = 0। अब यहाँ पे पॉजिटिव का 1 इक्वल किस साइड पे गया, तो -1 हो गया। अब -5 जो है इक्वल किस साइड पे गया, तो प्लस का 5 हो गया, और 16 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 16 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x की -1 और x की 5/16। अब यहाँ से नेक्स्ट ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी, यहाँ जो हम पहले सोल्यूशन निकालते थे वो सिर्फ इतने होते थे। अब नेक्स्ट हमें इसमें से चेक भी करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस में ऊपर लिखा होगा कि भाई इस इक्वेशन को चेक भी करें आप। तो हम चेक कैसे करते हैं कि वाकई वैल्यू, ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये इस चीज़ का सोल्यूशन है भी नहीं है। तो हम चेक कर रहे हैं, पहले हम इस सोल्यूशन को चेक करेंगे, फिर -1 को चेक कर लेते हैं। यहाँ आप पहले -1 को चेक कर लें या इसको चेक कर लें। तो हम पहले चेक कर रहे हैं एट x = 5/16। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है इसको करना क्या है, इसको हमने पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया 4x + 13x + 14 - 3। अब पुट करेंगे x = 5/16, जहाँ जहाँ x मौजूद होगा वहाँ पे हमने लिखना है 5/16। तो यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे हमने लिख दिया 5/16, 13x है 5/16 आ जाएगा, और 14 एज इट इज़ आ जाएगा, -3 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, 4 और 16 आपस में कट रहे हैं, 4 × 4 और 4 × 4 = 16, यानी कि ऊपर 5 नीचे 4 बच गया। अब ये जो सिचुएशन है हमने क्या किया, 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 16 को फर्दर जो है इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 2289/16। यहाँ पे -3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो आपके पास वैल्यू होती है 289 जो है आपके पास इक्वल होता है 17 × 17, जो कि क्या होता है 17 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि 289 की जगह हमने 17 स्क्वायर लिख दिया। 16 किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख दिया, -3 आ जाएगा। अब स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगी, 17/4 आ जाएगा। अब मजीद इसका एलसीएम लेंगे, 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या होगा -12। 17 में से -12 गए तो आपके पास क्या बच गया 5/4, और इस वैल्यू की जगह 5/4 है। 5/4 = 5/4, ये जाहिर सी बात है एक दूसरे की इक्वल ही होंगी वैल्यू। अगर इक्वल होंगी तो हम कह देंगे इट इज़ ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है। अब चेक करते हैं -1 को, x = -1 को चेक एट x = -1। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 4x √ 13x + 14 - 3। अब उसी तरह जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। यहाँ पे x है, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे -1 आ गया, +14 - 3 आ गया।
4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया -4, और -1 को 13 से मल्टीप्लाई किया -13 + 14 -1 आ गया। अब -13 + 14 आपके पास क्या आएगा 1। 1 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, जो कि सिंपली हमें पता है कि किसके इक्वल होता है 1 के। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब -4 इज इक्वल टू, ये -4 तो एज इट इज नीचे आता रहेगा, इज इक्वल टू -1 -3 आ जाएगा। 1 में से -3 किया तो हमारे पास बच गया -2। आपको सिंपली नजर आ रहा है -4 इक्वल नहीं हो सकता -2 के। अगर इक्वल नहीं होगा तो इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा। और ऐसी वैल्यू जो कि ट्रू हमारी वैल्यू है वो हमारी वैल्यूज़ का सोल्यूशन सेट होगी। यानी कि हमने 5 और 16 को सॉल्व किया था तो हमारा आंसर ट्रू में आया था, -1 को सॉल्व किया तो हमारा आंसर ट्रू में नहीं आया। तो इट्स मीन ये जो तुम्हारे सोल्यूशन बने -1 हमारा सोल्यूशन नहीं है, और 5 और 16 जो कि ट्रू हो गया था, 5 और 16 ही हमारा सोल्यूशन होगा। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।